नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप लोग? चलिए प्रारंभ करते हैं एक नई विषय वस्तु के साथ एक नई वीडियो। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न यदि जन्म कुंडली को लेकर के आता है एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉल्क और बहुत सारे ऐप पे, मैं भी एक ज्योतिषी रूप में कार्यरत हूँ। वहाँ पे यदि हमसे कोई ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है विवाह को लेकर के, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न है विवाह कैसा होगा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। दूसरी सवाल यह आती है मैंने प्यार किया है, क्या विवाह कर पाऊंगा, क्या मेरा प्रेम सफल हो पाएगा या कोई विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। इस तरीके का जो सवाल आते हैं, यह हर जातक के तरफ से पूछा जाने वाला सबसे प्रसिद्ध सवालों में से एक है। तो आज हम सोचे कि आप लोग के पास यह सवाल के साथ एक पूर्ण जवाब भरा हुआ वीडियो लेकर के चला आऊँ। तो उसके लिए मैं सोचता हूँ कि पूर्ण रूप से एग्जाम्पल के लिए कुछ सूत्र आप लोग को पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सूत्र हम यह कहते हैं, सबसे पहले आपको जानकारी होगा प्रेम जब हम देखते हैं और विवाह देखते हैं तो उसका संबंध कहाँ कहाँ से होना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले यह लग्न है। यदि प्रेम हम देखेंगे तो संबंध लग्न से ना हो तो प्रेम कैसा। प्रेम स्थान पंचम होता है, लव मैरिज के लिए पंचम, लव के लिए पंचम और मैरिज स्थान सप्तम होता है। और पंचम और सप्तम का संबंध ना बने तो फिर लव मैरिज कैसे होगा। और संबंध कहाँ कहाँ बनने से मैरिज होती है और कहाँ कहाँ बनने से लव होने के बाद भी मैरिज नहीं हो पाती, यह सब चीज़ अभी हम सीखेंगे। प्रारंभ करते हैं यह विषय वस्तु को। सबसे पहला जो है देखना है हमको लग्नेश। दूसरी चीज़ें में जो हम देखेंगे पंचमेश, तीसरा में देखेंगे सप्तमेश, उसके बाद देखेंगे युति कि कोई ग्रह का युति कहाँ हो रहा है, किस स्थान पे इन सब ग्रहों की युति हो रही है। यह सब देखने के बाद हम यह निर्णय लेते हैं कि प्रेम होगा या नहीं होगा। तो लग्नेश देखेंगे, लग्न भाव के स्वामी 4 नंबर, मतलब चंद्रमा को हम लोग सबसे पहले लग्नेश मानते हैं। पंचमेश, पंचम स्थान के स्वामी वृश्चिक लग्न है और यहाँ पे मंगल बनते हैं। यह मैंने पिछली वीडियो में भी यही कुंडली लिया था, आज इसलिए यही कुंडली को मैं इस लग्न इस एग्जाम्पल कुंडली के लिए ले रहा हूँ। आप अपना अपना कुंडली पे इसे घटाइएगा। यह सूत्र पता होना चाहिए, कोई भी कुंडली हो आप आसानी से घटा सकते हैं। उसके बाद सप्तमेश, सप्तम स्थान का स्वामी शनि, मकर लग्न है, मकर का स्वामी शनि होता है। युति, यह दोनों मंगल और शनि की युति किसी प्रकार से भी हो। युतियाँ कितने बहुत प्रकार की होती है, जैसे 2 ग्रह बैठे हो तब वह युति कहलाएंगे। दृष्टि संबंध बन रहा हो तो दृष्टि संबंध से भी युति होती है। या फिर ग्रह परिवर्तन एक दूसरे की राशि में भी यदि बैठे हों, युति 3 तरीके से मूल रूप से काउंट होती है। सबसे पहले कौन कौन होता है, साथ बैठे हों। दूसरे में क्या हम लोग देखेंगे, दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध फिर देखेंगे हम लोग राशि परिवर्तन। यह जो युति हो रहा हो, अगर यह युति कोई शुभ भाव में हो, त्रिकोण 1, 5, 9 में हो रहा हो या फिर केंद्र 1, 4, 7, 10 में हो रहा हो, तो यह युति अत्यंत शुभ होता है और लव मैरिज तक जाती है। अब हम इस एक उदाहरण कुंडली पे समझेंगे। लग्नेश चंद्रमा बैठा कहाँ है, चंद्र हमारा बैठा हुआ है लग्न में, ठीक है। तो लग्न तो बहुत मजबूत हो गया, कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम हो जाता है यदि लग्नेश लग्न में बैठा हो। पंचमेश मंगल कहाँ बैठा है, तो मंगल बैठा हुआ है दूसरे स्थान पे
परिवार स्थान पे, घर स्थान पे। तो प्यार होगा किससे होगा? परिवार के सदस्य, जाने पहचाने, दूर के भी सदस्य हो लेकिन वह परिवार से पहले मिला जुला हो, इस तरीके के व्यक्तित्व से इनको प्यार होगा। सप्तमेश, सप्तम स्थान का स्वामी बैठा कहाँ है? अष्टम में। प्रेम तो होगा, विवाह में बहुत सारी बाधाएं आएगी, क्योंकि यहाँ पे अष्टमेश का गुण भी आ रहा है, लेकिन विवाह होगा। यह पूछिए क्यों हो रहा है? यहाँ पे देखिए मंगल और शनि की दृष्टि संबंध हो रही है, और शनि सप्तमेश खुद की राशि में बैठी हुई है। यहीं अगर कोई मित्र राशि होती, शत्रु राशि होती तो मैं कुछ और ही बोलता, लेकिन खुद की राशि कुंभ राशि शनि के लिए बहुत ही उत्तम स्थान माना जाता है, और यहाँ पे दृष्टि संबंध भी बन रहा है। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि देखें तो चौथी दृष्टि 1 2 3 4 प्रेम भाव पे आ रहा है, तो मंगल अपने घर को देख रहा है, प्रेम में सफलता दिलाता है। लेकिन यहाँ केतु बैठा है, यह अष्टम स्थान में युति है, तो सफलता तो दिलाएगा, लेकिन यहाँ केतु बैठने के कारण और अष्टम स्थान में जो युति हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे विघ्न के बाद विवाह होगा। यूँ बोल सकते हैं कि विवाह में बहुत सारी परेशानी आने वाला है। परेशानी कौन देगा? शनि। घर के बुजुर्ग लोग। कौन देगा परेशानी? घर के बड़े बुजुर्ग लोग शादी में रुकावट करेंगे। और कौन परेशानी दे सकता है? केतु। ग्रह वाइज कहे तो घर में कुमारे जो भी लड़के होंगे वह विघ्न आ सकते हैं। तो इस तरीके का संभावनाएं ज्योतिष प्रकट करती हैं, और ऐसे हम लोग देखते हैं कि विवाह होगी या नहीं होगी। यह युति अगर कहीं शनि और मंगल केंद्र में बैठ जाए एक साथ, यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, या फिर यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए या यहाँ, तो यहाँ अगर इन सब स्थानों पे बैठ जाए केंद्र और त्रिकोण में, तो बिना परेशानी का विवाह होगा। लेकिन यहाँ पे अष्टम में बैठा हुआ है, प्रेम भाव दूसरे में बैठा हुआ है, दृष्टि संबंध के कारण विवाह तो होगा लेकिन परेशानी आएगी। लेकिन अगर शुभ भाव में होता और शुभ ग्रहों की दृष्टि होती, यहाँ बैठ जाता और यहाँ से चंद्रमा देख रहा होता, यहाँ बैठ गया होता और यहाँ से सूर्य देख रहा होगा, यहाँ बैठ गया होता, यहाँ से गुरु देख रहा होता, तब भी बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे से विवाह होता, घर वालों की मंजूरी से विवाह होता। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रुकावट के साथ विवाह होगा, लेकिन विवाह होगा। तो इस तरीके का सूत्र हम लोग ज्योतिष में बनाते हैं और देखते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अलग विषय वस्तु के साथ अलग वीडियो में।